दिस इज एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिवन जस्टिफिकेशन। मतलब 1 से 3 जो क्वेश्चन है वो हमें ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑप्शंस को जो है चूज करना है और उसका हमें जो है जस्टिफिकेशन भी देना है। तो आइए देखते हैं। जस्टिफिकेशन देने का मतलब है तो इसको सॉल्व करना है, इसको बेसिकली सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द सर्किल कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या दिया है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक हमें सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो सर्किल का सेंटर क्या है, हमने ओ ले लिया, राइट। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल। अब यहां से मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे क्यू, ठीक है, ये क्यू पॉइंट ले लिया हमने। यहां से जो है क्यू पॉइंट से जो है टेंजेंट का लेंथ किसी सर्किल पे, सर्किल का टेंजेंट हमने ले लिया, ये है ना। ये लेंथ जो है ये कितना है, सर्किल के टेंजेंट का लेंथ कितना है बच्चों, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो है इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर ओ है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है जो है 25। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये 25 सेंटीमीटर, राइट। जाहिर सी बात है 24 जो है और 25, इन दोनों में बड़ा कौन है, 24, तो ये थोड़ा बड़ा बनाना है मुझे, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, अब रेडियस क्या होगा, रेडियस आपको पता है कि सेंटर से टेंजेंट, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट है उस पे जो है हम कोई पॉइंट हम जो है दोनों को मिला देंगे उन पॉइंट्स को, तो ये क्या होगा, ये जो है रेडियस होगा। ये क्या होगा, रेडियस होगा। और आपको ये भी पता है कि जो है रेडियस, रेडियस और इससे जो है टेंजेंट जो है ये दोनों जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल जो है ड्रॉ करते हैं। तो इसको हमने लिख लिया, इसको हमने इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, हम पी नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, पी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओपी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ओपी। तो हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी, राइट। हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो सकता है, और ये क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हम जो बड़ी साइड है वो ये है, बाकी दोनों छोटी साइड ये है। तो दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम हम क्या लिखेंगे, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इजक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ क्यू स्क्वायर इजक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। यहाँ पे ओपी हमें कैलकुलेट करना है, ओपी स्क्वायर लिख लिया, पी क्यू हमें गिवन है कितना, 24 का स्क्वायर। पी क्यू हमें 24 दिया है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर लिया। ओ क्यू कितना दिया, 25, इसका स्क्वायर कर लेना पड़ेगा हमें क्योंकि स्क्वायर इसमें है इस फार्मूले में, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हमें ओपी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। कुछ स्क्वायर्स को आपको जो है याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही 24 को स्क्वायर जब करेंगे तो इसका जो है वैल्यू कितना होगा, इसको जो है हम कैलकुलेट करेंगे तो जो है 16 4 ये कितना होगा, 6 7 576, कितना हो जाएगा, 576। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको हम माइनस करेंगे तो ये जो है इससे एक कैरी होगा 1, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटा दो, 9 होगा। ये बचा ये 1, एक कैरी इससे, ये जो है इससे 12 करेगा तो 11 हो जाएगा। 11 माइनस 7 दैट इज 4, और ये 5 बचेगा, 5 माइनस 5 0। तो ये क्या होगा, 49। ओपी स्क्वायर कितना हो गया, 49। अब ओपी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 49, देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। इसको एक्चुअली हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटा देंगे, हम इसको जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ओपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। तो ओपी हमें जो रेडियस है वो कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर, और यही क्या है, आंसर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हम ऑप्शन अगर देखेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा जो आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ये ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
राइट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें आपको पाइथागोरस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ पाइथागोरस लिखेंगे और ये सब सारी जो है वैल्यूज रख के और माइनस कर लेंगे इसको इधर ले जाके, तो हमें फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें 7 आ जाएगा। आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, नहीं तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको ये जो है 2 जो है उसको गायब कर दीजिए, जो बचता है वही आप लिख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपको दिया गया है, इन अ फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर दी टू टेंजेंट्स। एक फिगर दिया गया है, फिगर कहाँ है, ये दिया है। फिगर में टीपी और टीक्यू ये क्या है, दो टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल एंड विद द सेंटर ओ, सेंटर क्या है ओ, सो दैट पीओक्यू कितना दिया है 100 डिग्री एंगल, देन पीटीक्यू इज इक्वल टू, मतलब हमें एंगल, ये क्या है एंगल का साइन है, पीटीक्यू हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है कि कितना है। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल मतलब चार जो है साइड का जो है कोई फिगर होगा और वो क्लोज फिगर होगा और उसमें क्या होंगे, लाइन बनी, लाइन से क्लोज होगा। इन्हें क्वाड्रिलेटरल हम जो है, क्वाड्रिलेटर कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, ऐसा हो, है ना, चार लाइन से जो है घिरा हुआ हो, तो सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल एंगल, इन क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें एंगल देखो, पी एंगल, टी एंगल, क्यू, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं एंगल, जैसे हम ओ को लिख सकते हैं पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू, एंगल ओ क्यू टी, एंगल क्यू टी पी, एंगल पीटीओ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। हमें कैलकुलेट किया है पीटी क्यू, मतलब हमें टी एंगल कैलकुलेट करना है, राइट। हमने ये लिख लिया और आपको ये पता है कि टेंजेंट, अभी हमने आपको जो है इसके पहले एक्सरसाइज में बताया था कि जो है टेंजेंट और रेडियस, ठीक है, टेंजेंट और रेडियस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, 90। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट एट P, और ये क्या है, टेंजेंट एट Q। ये टेंजेंट एट P है और टेंजेंट एट Q है, और क्या है, OP क्या है, रेडियस है, OP क्या है, रेडियस, और यहाँ पे OQ क्या है, रेडियस है, राइट। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम इन दोनों को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90, यहाँ पे 90 लिखा, प्लस एंगल T क्या है, ये है, जिसको हम लिख सकते हैं एंगल PTQ लिख सकते हैं। इसको हम लार्ज करके लिख लिए, क्योंकि एंगल T लिखे या एंगल PTQ दोनों एक ही चीज है, ठीक है। प्लस एंगल Q भी कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि जो है टेंजेंट और रेडियस आपस में कट कर रहे हैं, तो इसको मैंने लिखा 90, प्लस एंगल O आपको दिया गया है कितना, गिवन है 110 इक्वल टू कितना है, 360, कितना है, 360। अब यहाँ पे इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 110 कितना हो जाएगा, एंगल PTQ प्लस ये कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 प्लस 90 200, 290 इज इक्वल टू 360। यहाँ से एंगल PTQ हम कैलकुलेट करेंगे 360, ये जो है नंबर इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस, 0 में से 0 माइनस किया 0, 16 में से 9 माइनस किया, कितना हो जाएगा 7, ये कितना बचा 2 माइनस 2 0। तो एंगल PTQ ये आ गया कितना, 70 डिग्री। तो एंगल PTQ कितना आ गया, 70 डिग्री, और यही जो है क्या है, फाइनल आंसर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का समेशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और क्वाड्रिलेटर में ये भी आपको अगर ध्यान है तो उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आमने सामने एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब ये 180 होता है इन दोनों का सम, तो 110 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा 70 डिग्री। तो उसको भी हम कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे आपको सिंपल सा जो आपने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए देखते हैं। इफ टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल with center O are inclined to each other at angle of
80 डिग्री। मतलब दो टेंजेंट दिया है, दो टेंजेंट देखिए, एक सर्कल बना हुआ है, इसका सेंटर वो है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 80 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हमें ये तो पता है कि जो है ये एंगल, देखिए ध्यान से, इस क्वाड्रिलेटरल में एक ये एंगल दिया है और ये एंगल हमें पता है 90 है, और ये भी पता है। क्यों 90 है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये क्या है, ये रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस है, दोनों आपस में कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी ओ ए बी डी ओ ए पी बी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना है, 360 होता है ये क्वाड्रिलेटरल में, राइट। एंगल ओ कितना है, ये 90 डिग्री है, क्यों है वो आपको पता है, ठीक है। प्लस एंगल पी कितना दिया 80, प्लस एंगल बी कितना दिया है, ये भी 90, प्लस एंगल ओ जो है, एंगल ओ ही लिखेंगे, ये कितना है 360। एंगल ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस इन तीनों को सम कर दें तो कितना हो जाएगा, 180 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 260। 260 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे एंगल ओ को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी ये दोनों चीज जो है आपस में बराबर है, एंगल ओ कहें या एंगल ए ओ बी कहेंगे, ठीक है। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 260 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कौन सा आया, ए ओ बी आया। हमें पी ओ ए मतलब ये एंगल पता करना है। तो ये पूरा एंगल 100 है। अब ऐसे ही दिख रहा है कि 100 का बीच में अगर लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये हाफ जैसा लग रहा है। लिख सकते हैं बट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने क्लास 9th में जो है पढ़ रखा है कांगुरेंट ट्रायंगल। क्या पढ़ रखा है, कांगुरेंट ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल कांगुरेंट कब होते हैं, कई जो है रूल्स होते हैं। 2 ट्रायंगल्स आर कांगुरेंट, हमें ये प्रूव करना है 2 ट्रायंगल्स आर कांगुरेंट। ये हमने कुछ प्रॉपर्टी जो है पढ़ा है। एक होता है ट्रिपल एस, तीनों साइड्स को इक्वल कर दो, या एस ए एस, साइड एंगल साइड को इक्वल कर दो दोनों ट्रायंगल के, या जो है एक है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ये कर दो। तो ऐसे कई जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ऐसे ही हमें यहाँ कांगुरेंट प्रूव करना है और फिर सीपीसीटी से हम जो है ये चीज क्लियर कर लेंगे। तो ए ओ बी देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, हम जो है यहाँ पे हम बात करेंगे तो एंगल हम लिख सकते हैं, ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और ये दोनों ट्रायंगल में जो नाम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी, एंगल क्या है, सॉरी, एंगल ओ पी, ट्रायंगल ओ पी बी और ट्रायंगल पी ओ ए, ट्रायंगल पी ओ बी और पी ओ ए, ठीक है। या एंगल ओ पी बी और ओ पी ए ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ पी ए, ओपीबी और ओपीए को हम जो है क्या प्रूव करने वाले हैं, हम कांगुरेंट प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओपीबी एंड ओपीए, ओपीबी और ओपीए, ठीक है। ये हम लिखेंगे कि एंगल हम लिखेंगे कि जो है साइड, हम पहले क्या लिखेंगे, हम जो है साइड की बात करेंगे। तो साइड की बात करेंगे तो साइड में क्या है, ओ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इस ट्रायंगल में ओ ए और इस ट्रायंगल में ओ बी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्किल है इसलिए इक्वल है, हमें लिखना पड़ता है, राइट। फिर हम क्या लिखेंगे, ए पी इज इक्वल टू बी पी, सॉरी, क्या लिखेंगे, एपी इज इक्वल टू, या पी ए इज इक्वल टू, पी ए भी नहीं लिखेंगे, अभी हम ये एंगल लिखेंगे, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो है 90 डिग्री है, टेंजेंट्स क्या है, टेंजेंट, इसको हम टेंजेंट लिख सकते हैं, दोनों क्या है, टेंजेंट्स। नेक्स्ट लिखेंगे दिस, इस ट्रायंगल में कौन सा, ये लाइन AP इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे,
AP इज इक्वल टू BP। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि टेंजेंट्स है, कॉमन टेंजेंट्स है। कॉमन टेंजेंट्स हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट मान लो है, इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे ऐसे ऐसे, तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी? बराबर होंगी। यहाँ से ड्रॉ कर दें इधर और इधर, दोनों लेंथ बराबर होंगी। किसी बाहर किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट, जैसे यहाँ पे PA और PB क्या है? कॉमन टेंजेंट है। कॉमन मतलब किसी एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट बनाए गए हैं, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ जो है PA और PB क्या होगा? सॉरी, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ जो आपको बताया है पॉइंट, जैसे हमने बताया था SAS, तो यहाँ से देखिए S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S मतलब साइड। साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड। तो साइड एंगल साइड, तो हम क्या लिख सकते हैं? SAS रूल से, हम एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल OPB और OPA क्या है? कांग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OPA कांग्रुएंट का साइन कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। ये किसका साइन है? कांग्रुएंट। ठीक है। अब हम लिख सकते हैं बाई CPCT, बाई CPCT से हम लिख सकते हैं एंगल एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। ये हम किससे लिख सकते हैं? CPCT से। CPCT का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। कांग्रुएंट ट्रायंगल से बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो भी जो है कॉमन पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। जैसे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। ये जो है क्या है? लाइन दोनों में है तो इक्वल हुई होगा। इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब POA इज इक्वल टू POB है, और हमें पता है कि एंगल AOB हमें कितना दिया है? 100 डिग्री। और एंगल AOB को क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB को क्या लिख सकते हैं? एंगल POA देखिए, POA प्लस POA प्लस एंगल POB इक्वल टू क्या है? 100। क्योंकि इसकी जगह हमने क्या लिखा? ये दोनों लिखा। और POA कितना है POB के? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं POA प्लस यहाँ पे भी एंगल POA, क्योंकि ये POA के ही बराबर है, इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये देखते हैं, ये क्या होगा? 2 एंगल POA इक्वल टू 100। तो एंगल POA इक्वल टू क्या होगा? 100/2। ये कितना हो जाएगा? 50। एंगल POA कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये आंसर है। तो ये जो है आंसर हमारा जस्टिफाई हो गया। और इसका में कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें जो है 50 डिग्री, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो थर्ड का जो है कौन सा जो है ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। और कितना आंसर है इसका? 50 डिग्री एंगल है। आई थिंक आपको जो है ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। और जो है आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट में जो है आप लिख सकते हैं, राइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। कंस्ट्रक्शन में जो है क्या ड्रॉ करना होगा? एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसका सेंटर क्या है? O। इसका सेंटर क्या है? O है। अब हमें जो है डायमीटर एक ड्रॉ करना होगा, जिसके एंड पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक जो है हमें एंड पे एक क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे। तो हम सेंटर से जो है एक सीकेंड ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो उसी को क्या कहते हैं? डायमीटर। ये क्या है? डायमीटर है। अब इस डायमीटर के दो इंड पॉइंट्स हैं। इस डायमीटर के क्या है? दो इंड पॉइंट्स हैं। ध्यान से देखें, दो इंड पॉइंट्स का नाम जो है हम क्या रख देंगे? इसका नाम रख देंगे A और इसका नाम रख देंगे B। ये जो है, अब इंड जो है पॉइंट्स के क्या करेंगे? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द इंड ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर का इंड पॉइंट्स क्या है? A और B, और इससे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया दोनों पॉइंट से। एक टेंजेंट इधर से हमने ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए हम इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक टेंजेंट इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब हमें यही दोनों टेंजेंट्स क्या है? टेंजेंट्स का नाम रख देंगे। इसको हमने जो है मान लीजिए नाम रख दें इसको PQ, और इसको हम क्या लिख दें? हम PQ RS या PQ XY लिख सकते हैं। XY लिख दें इसको, ठीक है। PQ और XY लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दो टेंजेंट इन पॉइंट्स पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें जो है क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं? ये दोनों टेंजेंट्स क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल है, आइए देखते हैं कैसे पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये एंगल है OAP, ये एंगल,
ठीक है। ओ ई क्यू ये वाला एंगल, साथ ही में हम देखें कि जो है ओ बी एक्स ये वाला एंगल और ओ बी वाई ये वाला एंगल, ये सब एंगल्स जो है क्या है, ये 90 डिग्री, ये एंगल्स क्या है 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये जो है क्या है, ये दोनों टेंजेंट्स और जो है जो सेंटर से ये जो रेडियस है, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये क्या होते हैं आपस में, ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी और ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो चारों जो है जो एंगल है, सॉरी, वो क्या है आपस में इक्वल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एंगल, एंगल लिखेंगे ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स, ओ बी एक्स इक्वल टू एंगल ओ बी वाई। ये एंगल, ये सब आपस में इक्वल है और कितने हैं 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम इस एंगल की बात करें, एंगल ओ ए पी और एंगल जो है ओ बी वाई, ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, ये और इस एंगल की बात करना है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, ठीक है। और जो है ऐसे ही हम कह सकते हैं ओ ए क्यू और ओ बी एक्स, ये भी आपस में बराबर हैं, ये भी आपस में इक्वल हैं। तो जो है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी वाई एंड एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये दोनों क्या है आपस में, अल्टरनेट एंगल भी हैं। तो अल्टरनेट एंगल और वो भी इक्वल है, अल्टरनेट एंगल और वो भी क्या है, इक्वल हैं। तो इक्वल जो है होते हैं अगर, तो इक्वल तभी केस में होंगे, जो है तभी केस में होंगे जब जो है ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है पी क्यू, लाइन पी क्यू और एक्स वाई क्या होगा, ये पैरेलल होंगे, जो है इसलिए ये पैरेलल होंगे, ठीक है। अब ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। हम ये दोनों लाइंस, ये दोनों पॉइंट जरूर लिखेंगे कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी वाई और एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स, एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये अगर पैरेलल लाइन होते हैं और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल दोनों इक्वल तभी होंगे जब क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो लिख सकते हैं हेंस पी क्यू एंड एक्स वाई आर parallel to each other, are parallel lines। तो आई थिंक ये जो है प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये प्रूव था कि इसको हमें प्रूव करना था ये पैरेलल है। अब ये पैरेलल क्यों होंगे, क्योंकि हमें जो है ये पता है कि ये दोनों सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री और इक्वल है, राइट। और हम ये जानते हैं कि जो है ये दो लाइंस के बीच में जो ये एंगल्स बन रहे हैं, जैसे एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी वाई, ये क्या है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। और ये पी है, एंगल ओ ओ बी ओ ए क्यू एंड एंगल ओ ए क्यू एंड एंगल ओ बी एक्स, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो है हेंस पी क्यू एंड एक्स वाई आर पैरेलल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने मान लिया, यहाँ पे टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। तो टेंजेंट आइए देखते हैं, टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और वहाँ पे एक पॉइंट मिला सर्कल पे एक पॉइंट मिला जिसको हमने क्या नाम दिया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। एक टेंजेंट हमने पी आर ड्रॉ कर लिया। सर्किल पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है।
तो इससे हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस टेंजेंट से। तो क्या होगा, टेंजेंट से कोई भी परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉ करेंगे सर्किल के अंदर की तरफ तो वो सेंटर से तो पास होगा ही। तो ऐसे पास करते हुए हमने एक पॉइंट जो है लाइन बना लिया, और ये क्या है, ये क्या है, क्यू। ये पॉइंट क्या हमें मिला, क्यू मिल गया। तो हमें जो गिवन है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है। हमें गिवन है कि पी क्यू और पी आर क्या है, परपेंडिकुलर है। पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी आर, ये दिया हुआ है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर क्या है, ओ, इससे पास हो रहा है, ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो हमें ये पता है कि जो है, ये तो हमने ड्राइंग कर ली, कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हमें जो है, जो गिवन है वो क्या है, वो हम देख सकते हैं, OPR। ये एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री। एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये होता है, राइट। नेक्स्ट जो है हम देखें तो एंगल जो है QPR जो है वो कितना दिया है, एंगल QPR कौन सा है, ये वाला एंगल। OPR और QPR दोनों, OPR तो हमने लिख लिया, QPR की बात करें तो QPR कितना दिया है, ये भी 90 डिग्री दिया है। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। क्या गिवन है, PQ परपेंडिकुलर टू PR, इसलिए जो है हम इसको क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब OPR और QPR ध्यान से देखें कि एंगल OPR ये वाला एंगल और एंगल QPR ये दोनों कितना है, 90 डिग्री है और इक्वल है। तो क्या हम लिख सकते हैं, OPR इज इक्वल टू एंगल QPR। OPR इज इक्वल टू QPR, ये जो है ये क्या है, बराबर है। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब सेंटर O क्या है, सेंटर O जो है इस लाइन PQ पे लाई करेगा। तो क्या लिखेंगे, above expression is possible only when ये कब होगा, जब जो है सेंटर O जो है, only when center O lies on the line क्या है, QP। तो QP लाइन पे जब सेंटर O जो है वो जो है लाई करेगा, तभी हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पे इक्वल है, आ रहा है प्रूफ होके, मतलब क्या है, ये जो है सेंटर O है वो PQ लाइन पे ही लाई कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, हेंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ये इतना ही आपको लिखना है, आगे लिख लेंगे हेंस प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिया गया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4। अब हमें इस क्वेश्चंस को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि हमें ये दिया क्या है, लिखा हुआ लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ओ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4। तो यहाँ पे देखिए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट का लेंथ कितना दिया है, 4 दिया है, इस 4। तो हम पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मान लीजिए ये हमने ड्रॉ किया, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, इसका नाम लिख दिया PQ। इसका नाम क्या लिख दिया हमने, PQ लिख दिया, या AB लिख सकते हैं आप, AB लिख दीजिए। टेंजेंट हमने ड्रॉ किया AB, और ये जो है कितना है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये दिया है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle। मतलब सेंटर ऑफ द सर्किल यहाँ है, वो यहाँ से जो है इस पॉइंट का जो है डिस्टेंस कितना है, ये दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। ये कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम इस पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया ए पर, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एक्चुअली पॉइंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4, फाइंड द रेडियस ऑफ, एक्चुअली ए पॉइंट ये है,
ये ए है, इसको बी आप ले लीजिए, ठीक है। तो अब ये सही हो गया, ये फिगर आपका बन गया। अब आपको करना क्या है, रेडियस हमें सर्किल का फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होगा, ओ बी होगा। ओ बी क्या होगा, रेडियस होगा। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी ए। अब ये क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसमें जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। अब ओ बी हमें कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज लिख दिया। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, 4, तो 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ओ ए की वैल्यू कितनी दी है, 5, तो यहाँ ओ ए स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर। यहाँ से ओ बी स्क्वायर प्लस 4, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 माइनस 16, क्योंकि ये 16 जो है क्या है, इधर आएगा, तो प्लस में है, अगर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में होता तो प्लस में हो जाता। ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना होता है, 9। ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का है, 3 स्क्वायर, तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो कितना आ गया, ओ बी 3 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, और इसका आप फोटो भी ले सकते हैं। तो कितना सेंटीमीटर आया, 3 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम होता है उसको कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बनाया, इसका सेंटर वो है, इसके एक और ऊपर हमने एक सर्किल बनाया, इसका भी सेंटर वो है, एक और सर्किल बना दिया, ये भी। तो ये तीनों सर्किल आपस में क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्किल, राइट। आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्किल है, एक सर्किल हमने ये बना लिया जिसका रेडियस 3 है, और एक और हमने बना लिया ये, क्योंकि दोनों कंसेंट्रिक हैं इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, दोनों का सेम सेंटर है, जिसको हमने कह दिया राइट। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस क्या है, रेडियस का जो है प्लूरल है, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल का जो कॉर्ड है, कॉर्ड जो है लार्जर सर्किल का कॉर्ड क्या करता है, वो जो है विच टचेस द स्मॉलर सर्किल्स। मान लो ये स्मॉलर सर्किल का जो है को टच कर रहा है ये, और यही क्या है, बड़े वाले सर्किल पे क्या है, कॉर्ड। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें मान लो ये जो है ए बी, हमने क्या ले लिया, ए और बी, ये कॉर्ड है। अब हमें ए बी का लेंथ जो है फाइंड करना है। इसको हमने मान लिया पी, इसको हमने मान लिया पी, ठीक है। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम पहले जो है यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और एक लाइन जो है इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, तो हमें जो है पी ए और पी बी निकाल के ऐड करना है, या डायरेक्टली ए बी हमें कैलकुलेट कर देना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम जो है क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। तो कॉर्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या है, ये रेडियस वाला पॉइंट है, देखिए ध्यान से, ये रेडियस है इस सर्किल का, और ये क्या है, टेंजेंट है। दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी में ध्यान से देखिए, ठीक है। हमें जो है ये देखिए ध्यान से, ओपी क्या है, रेडियस है। इन ट्रायंगल ओपी कितना है, रेडियस है, और किसका है, छोटे वाले ट्रायंगल का। तो ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओपी इज इक्वल टू क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना दिया है छोटे वाले सर्किल का, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हम OA की बात करें तो OA इज इक्वल टू क्या है, OA इज इक्वल टू क्या है, OA जो है बड़े वाले सर्किल का रेडियस है। सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट पे मिलाएंगे तो क्या होगा, रेडियस होगा। ये कितना दिया, 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। हमें जो है ये वैल्यू 5 दी गई है, और ये वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। तो हम इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे,
OAP में क्या लिखेंगे, OAP में जो है AP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA स्क्वायर, ये लिख देंगे और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, यहाँ पे देखें OP कितना दिया है, AP हमें कैलकुलेट करना है, तो AP हमने ऐसे ही लिख लिया। OP कितना है 3, तो 3 स्क्वायर, OA कितना है 5, तो 5 स्क्वायर। यहाँ से AP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 स्क्वायर क्या होगा 25, और ये 3 स्क्वायर जब इधर आएगा तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस है इधर आएगा तो कितना होगा -9, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो AP स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। AB निकालना है, तो AB के लिए हमें ये पता है कि AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2AP। क्यों, क्योंकि AP और BP क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि जो है कोई भी जो है रेडियस अगर हम जो है यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर सेंटर से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को क्या करता है, वो हाफ करता है। जैसे हमने ये किया, ये कॉर्ड हमने बनाया, सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये कॉर्ड को जो है 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होगा, राइट। तो हम इसको हम यहाँ सेंटेंस पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो है OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB लिखेंगे, और लिखेंगे सिंस लिखेंगे द परपेंडिकुलर from the center perpendicular from the center of the circle perpendicular from the center of the circle bisect the chord ये लिखेंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AP जो है क्या होगा, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, ठीक है। AP इक्वल टू PB हो जाएगा, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बराबर होता है AP प्लस PB, तो यहाँ पे AP और PB की जगह क्या हो जाएगा, AP लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स AP, और 2 टाइम्स AP, और AP कितना दिया हुआ है, AP हमें जो दिया गया है कितना आया है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 2 क्रॉस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो AB क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो है जो AB कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है AB, और वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ये आंसर होगा। तो इतना हमें सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये जो है सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, इसको दोबारा मैं बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं क्या हमें प्रूव करना है। इसमें जो है लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। हमें एक सर्किल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉ करना है, जो कि फिगर में दिया है। प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे, किस तरह से हम जो है दिमाग में लाएंगे कि हमें क्या करना है, ठीक। तो पहले देखिए ध्यान से, हमें दिया है AB। अब AB हम ध्यान से फिगर में देखें तो क्या है, AB है, और ये क्या है AP प्लस BP है, AP प्लस BP है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें कुछ प्रॉपर्टी जो है ध्यान रखना है, हमें कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि जो है कॉमन टेंजेंट्स जो है, जैसे ये पॉइंट्स है, कॉमन पॉइंट्स है, दो टेंजेंट्स का, एक BP और BQ, ये जो है कॉमन पॉइंट्स, कॉमन टेंजेंट्स। ऐसे इसका भी जो है ए पॉइंट से दो टेंजेंट PA और AS क्या है, कॉमन टेंजेंट है। ऐसे ही D पॉइंट से जो है क्या है, कॉमन टेंजेंट है DS और DR। ऐसे C पॉइंट से कॉमन टेंजेंट है CR और CQ। ऐसे B से BQ और BP, और ये कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे A पॉइंट से कॉमन टेंजेंट है AP और AS, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हमें AB पहले लाना है, तो AB ये है, तो हम पहले देखेंगे AB की वैल्यू क्या है। तो क्या लिखेंगे, जो है AP इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS लिखेंगे, AP इज इक्वल टू AS। नेक्स्ट जो है, अब इसमें हमें AB जो लाना है, तो AB है क्या, AB जो है कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो हमें AP हमने लिख लिया। अब जो है अगर PB ऐड कर देंगे तो AB आ गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BP इज इक्वल टू BQ। क्यों, क्योंकि ये भी कॉमन जो है टेंजेंट्स है, BP और BQ क्या है, कॉमन टेंजेंट्स है, क्या है,
कॉमन टेंजेंट्स है, ठीक है, दे आर दी कॉमन टेंजेंट्स। तो ये क्या है, कॉमन टेंजेंट्स है, कॉमन टेंजेंट्स, इसको लिख देंगे कॉमन टेंजेंट। ऐसे ये भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट बी। ये क्या है, कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ए। ये क्या है, कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट बी। ऐसे ही हमें जो है यहाँ पे क्या देखना है, सी डी। अब सी डी देखें ध्यान से, तो क्या है, सी डी हमारा ये आ रहा है, तो हम सी डी में क्या कहेंगे, पहले जो है सी आर, सी डी में क्या लिखेंगे हम, जो है सी डी में लिखेंगे जो है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे डी आर, डी आर लिख देंगे, तो डी आर लिख सकते हैं। या जो है सी डी की बात करें, यहाँ पे क्या है, सी डी है ना, तो सी आर और डी आर इन दोनों का ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, सी आर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये भी क्या लिखेंगे, कॉमन टेंजेंट एट सी, जो पॉइंट्स कॉमन होगा उसी पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। नेक्स्ट जो पॉइंट क्या है, हम जो है डी पॉइंट वाला लिखेंगे, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस। ये क्यों है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट एट डी, ठीक है। तो ये रीजन लिखा हुआ है, क्यों दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये लिखा हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद देखेंगे तो हम लिखेंगे एडिंग ऑल LHS एंड RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, AP प्लस BP। ये क्या लिखेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ। AS कहाँ है, AS प्लस BQ प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें कैसे कंबाइन करना है, देखिए ध्यान से, AP प्लस BP, ध्यान से देखिए, AP प्लस BP, इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस CR प्लस DR, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR को हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको हमें थोड़ा कंबाइन करना पड़ेगा, AS प्लस BQ, AS ये है और BQ हमारा ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AS प्लस DS। ये AS प्लस DS मतलब इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, AS प्लस DS प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, BQ प्लस CQ, मतलब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, BQ प्लस CQ। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है ये, AS प्लस DS, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB प्लस CD, और AS प्लस DS को ध्यान से देखिए, AS प्लस DS ये क्या होगा, AD, ये क्या हो जाएगा, AD प्लस BQ प्लस CQ, ये कितना हो जाएगा, BC, ये क्या हो जाएगा, BC। और यही हमें प्रूव करना था, राइट, हेंस, ठीक है। तो जो है चार हमें ये लिखने हैं, उनको इस तरह से ऐड करना है, और क्या पहले आ रहा है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसके हिसाब से काम करना है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर XY एंड XY डैश, मतलब इस फिगर में XY क्या है, XY ये है और XY डैश ये है, आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट किस पॉइंट पे है, P, और ये Q पॉइंट पे है। पैरेलल टू टेंजेंट्स एट सर्किल विद पॉइंट O, सर्किल का सेंटर क्या है, O है, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट AB एक और टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, C है, इंटरसेक्टिंग XY को इंटरसेक्ट कर रहा है A पॉइंट पे, एंड X डैश Y डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB, जो एंगल AOB है, एंगल AOB क्या है, ये एंगल AOB ये वाला एंगल है, ये हमें प्रूव करना है 90। तो प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, टू बी प्रूव, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। तो एक बार फिगर को आप ध्यान से देखिए और जो है किस तरह से सॉल्व करना है, आइए समझते हैं। हमें जो है कुछ इसमें एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हमें देखिए ध्यान से, हमें एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है,
AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है, और ये क्या है, PQ लाइन है, राइट, डायमीटर का एंड पॉइंट्स है, तो ये कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री में अगर ये एंगल और ये एंगल हमें पता चल जाए तो माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे हम O को C से क्या करेंगे, एक ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, ठीक है, इस टाइप से हम ज्वाइन कर देंगे। अब हमें यहाँ पे दो दो फिगर मिल जा रहे हैं, जैसे कि जो है हमें एक फिगर ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल OAP ये दिख रहा है, और एक ट्रायंगल जो है क्या दिख रहा है, OCA ये दिख रहा है, OPA और OCA, OPA OCA ऐसे हमें दिख रहा है, OCB और OQB, OCB और OQB, ये दो ट्रायंगल आपस में दिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंगल OPA और OCA, इसमें देखेंगे, लिखेंगे हम इन ट्रायंगल OPA and triangle OPA और OCA, इस ट्रायंगल की बात करें, इन दोनों के ट्रायंगल को हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये हमें प्रूव करना है। इसी तरह हम इसको प्रूव कर लें, तो कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें जो है क्या हम लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, OP इज इक्वल टू OC रेडियस है, और AP इज इक्वल टू AC क्या है, टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स और वो भी क्या है, कॉमन है, तो इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉमन टेंजेंट्स अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, इक्वल होते हैं, उसी की प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ हम लोगों ने प्रूव किया था। और OA क्या है, OA इज इक्वल टू OA, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों क्या है, कॉमन साइड लिख सकते हैं, कॉमन साइड इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। तो हम लोगों ने कांग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ट्रिपल एस जो है एक हमने एल्गोरिथम यूज किया था, कि ट्रिपल एस एल्गोरिथम वी कैन से दैट दी बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, ट्रिपल एस, SAS है ना, हमने आपको बताया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OPA इज कांग्रुएंट, ये क्या है, कांग्रुएंट का साइन है, OPA इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, क्यों है, बाई ट्रिपल एस मतलब साइड और साइड, तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल में आपस में इक्वल हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि OPA और OCA क्या है, कांग्रुएंट है। OPA OCA जब कांग्रुएंट है तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल POA इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल POA इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल POA इज इक्वल टू होगा COA के, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हम ये क्यों लिखेंगे, बाई CPCT का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल के कॉमन और जो पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, जैसे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, राइट, साइड्स भी आपस में जो है इक्वल हो जाते हैं, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ये OQB और OCB एंड OQB, इसको हम भी जो है देखेंगे। OQB और OCB में ध्यान से देखें, OCB और OQB में ध्यान से देखें तो जो है इसमें भी तीनों साइड्स इक्वल हैं, कैसे, OC इज इक्वल टू OQ, क्यों है, क्योंकि रेडियस है, क्योंकि क्या है, रेडियस है, और जो है क्या है, OQ इज इक्वल टू OC रेडियस है इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, OQ इज इक्वल टू OC ये हमने कर दिया, और BQ इज इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है, इसलिए इक्वल होंगे। और नेक्स्ट क्या है, ये OB क्या है, OB की यही बराबर है, क्योंकि कॉमन जो है साइड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OCB इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल OQB, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट है, इसलिए हम बाई CPCT से कह सकते हैं कि एंगल COB इज इक्वल टू ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल QOB ये बराबर होगा। तो हमें दो चीजें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, CPCT, कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉमन ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक ये कंक्लूजन आया और एक ये कंक्लूजन आया। अब हम जो है ध्यान से देखें, हमें ये पता है कि इन चारों एंगल्स को अगर सम कर दें, इन चारों एंगल्स का समेशन कितना होगा, 180 आएगा। क्यों 180 आएगा, क्योंकि PQ क्या है, एक लाइन है, PQ क्या है, एक लाइन है, तो
PQ एक लाइन है, तो इन चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा, इन चारों एंगल का समेशन कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, इन चारों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो आइए देखते हैं, 180 होगा। जैसे PQ क्या है, डायमीटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POA प्लस एंगल POA प्लस एंगल AOC, POA प्लस एंगल COA लिख सकते हैं, प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि PQ क्या है, डायमीटर है। ठीक है, 180 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, हमें ये पता है कि POA COA के बराबर है, तो COA और POA है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, POA COA के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है ये चीज हम लिख सकते हैं कि POA, इसको हम क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स POA प्लस, ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स POA प्लस, या इसको हम लिख सकते हैं, POA ना लिख सकते हम, क्योंकि POA और COA दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, POA और COA आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 टाइम्स COA लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स COA। आइए लिखते हैं 2 टाइम्स COA, 2 टाइम्स एंगल, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल 2 टाइम्स एंगल COA इक्वल टू, ऐसे इसको ध्यान से देखें, इसको दोनों को ध्यान से देखें, COB और QB, इसको हम क्या लिख सकते हैं, COB और QB, इसको हम लिख सकते हैं COB 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स एंगल COB। ध्यान से आप देखिएगा, इन दोनों को, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए इसको हम लिख लिए, इसको COB लिख लिया तो 2 COB हो गया। ठीक है, ऐसे इसको POA, इसको हमने COA लिख लिया तो 2 COA। ठीक है, इसको एक स्टेप में और हम लिख सकते हैं कि एंगल COA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस इसको भी एंगल COB इक्वल टू 180। अब देखिए COA दो बार आया तो 2, COB दो बार आया तो 2 इक्वल टू 180। अब 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा, एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना है, 180। तो एंगल COA प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना होगा, 180/2 कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, आप ध्यान से देखिए कि एंगल COA और COB ये क्या है, एंगल AOB है कि नहीं, एंगल AOB है, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसलिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले हमें कांग्रुएंसी प्रूफ करना है। कांग्रुएंसी देखो, हमने 2 ट्राइंगल को कांग्रुएंसी प्रूफ किया, एक ये ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, हमने कांग्रुएंस प्रूफ करके CPCT से हमने लिख लिया, और उसको किस तरह से हमने ऐड किया ये आपको ध्यान से देखना है। और फिर जो है हम कह सकते हैं कि एंगल AOB कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आई थिंक आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सोल्यूशन भी आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये देखते हैं, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रूफ वगैरह करने के लिए हमें सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, सर्किल बनाना पड़ता है। तो हमने जो है क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया, एक सर्किल ड्रॉ किया हैविंग सेंटर O। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और जिसका सेंटर क्या है, O है, O सेंटर का हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, अब हमें जो है 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करना है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया ये, और इससे ये क्या ले लिया हमने, P, और इसमें हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिया। 2 टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया, एक हमने ये ड्रॉ कर लिया और एक हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। इसको हमने लिख लिया A और इसको लिख लिया B। 2 टेंजेंट्स हमने PA और PB ड्रॉ कर लिया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A एंड B फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अब हमें ये एंगल एक मिल गया, और जो है फिर हमने क्या करता है, टू द टेंजेंट सबटेंडेड बाय लाइन इन सेगमेंट ज्वाइन टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेंटर से हम इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, एक ये और एक ये, तो हमें जो है क्या मिलेगा, एक एंगल ये मिल जाएगा। तो हमको ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, कांटेक्ट एट द सेंटर, ये एंगल और इस एंगल
कह रहा है हमें प्रूव करना है कि जो है इन दोनों एंगल्स का समेशन क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये दोनों एंगल्स क्या है आपस में, सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। सप्लीमेंट्री, दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होंगे, जैसे मान लिया हमने लिखा एक्स और वाई, एंगल एक्स वाई, दो एंगल सप्लीमेंट्री तब होंगे जब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होता है, 180 होता है। तो हमें यही प्रूव करना है। अगर 180 आ जाता है तो हम कह देंगे दोनों एंगल के आपस में सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमने इतना सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, अब ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ चीजें जो है गिवन है जिसका यूज करना है। जैसे कि जो है हम जो है यहाँ से क्या करें, यहाँ से जो है ए बी जो है, ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, ए और बी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इस फिगर में ध्यान से देखें तो ये क्या है, रेडियस है और ये टेंजेंट है। ठीक है, और ये दोनों चीज रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको पता होगा पहले से ही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 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 ओ ए पी इजकल टू एंगल ओ बी पी, ओ बी पी इजकल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, ये जो है 90 डिग्री है, और क्यों 90 डिग्री है इसको हम लिख लेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ध्यान से देखें तो है जो है सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके इंटरनल सारे एंगल का समेशन कितना होता है, 360 होता है। तो हम यहाँ पे तीनों मिला के 360 लिखेंगे। कैसे, हम लिखेंगे एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी हो गया, फिर एंगल पी बी ओ या ओ बी पी लिख सकते हैं इसको, ओ बी पी प्लस ओ बी पी या पी बी ओ एक ही बात है, प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल बी ओ ए या ए ओ बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना 360। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 360 होता है इन ए क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ हम वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की वैल्यू क्या है, 90। हम लिख देंगे ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी एज इट इज लिख देंगे, प्लस ओ बी पी कितना है, ये भी 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए ओ बी एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू कितना है 360। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और कितना हो जाएगा ये देखते हैं। देखिए ध्यान से, 90 प्लस 90 हम इसको लिख लेंगे ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल इसको एंगल लिख सकते हैं ए ओ बी प्लस 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 इक्वल टू 360। इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 180 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 180, ये कितना हो जाएगा 180। तो ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी है ना, और ए ओ पी और ए ओ बी, ए ओ पी और ए पी बी, ए ओ बी और ए पी बी और ए ओ बी, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, इन दोनों का सम जो है इन दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ रहा है, 180 हो रहा है। मतलब दो एंगल का समेशन अगर 180 होगा तो दोनों एंगल क्या होंगे, इस दोनों एंगल को क्या होंगे, कहेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। हेंस एंगल ए पी बी सही से लिखें, ए पी बी एंड एंगल ए ओ बी आर supplementary hence प्रूफ हो गया। तो बस इतना ही करना है, हमें 3-4 लाइन लिखने हैं। कैसे लिखना है, जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वही लिखनी है, फालतू के लाइन्स हमें नहीं यूज करना है। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन उससे हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। हमें पिन पॉइंट लिखना है, जो हमें मालूम है पहले से थ्योरम वगैरह में, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इसको हम प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है थ्योरम्स वगैरह दिए इसको 360 का। ठीक है, थ्योरम्स वगैरह जो है दिए गए रहते हैं, आपने 9th में काफी थ्योरम्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि कोई जो है सर्किल है उसकी चारों तरफ अगर हम कोई पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, जैसे एक क्या है, एक सर्किल है, ये सर्किल हमने ड्रॉ किया, उसके चारों तरफ अगर हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम इसी सर्किल जो है पैरेललोग्राम के अंदर हो, पैरेललोग्राम के अंदर हो, मतलब सर्किल से बाहर क्या हो, पैरेललोग्राम हो, टच करता हो, राइट। तो ये हमने एक जो है सर्किल बनाया और इसको सर्किल का जो है मान लीजिए हमने सेंटर लिख लिया ओ, ठीक है। अब हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ किया ये ऐसे, ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, राइट। पैरेललोग्राम का नाम लिख देते हैं ABCD। ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब पैरेललोग्राम को हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, रोम्बस होगा। क्या होगा, रोम्बस होगा। पैरेललोग्राम तो है, ये पहले ही बता रहा है। पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल साइड इक्वल और जो है पैरेलल होते हैं, पैरेलल साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, लेकिन हमें ये प्रूव करना होगा कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस कैसे प्रूव करना होगा, बस हमें ये अगर प्रूव कर लें कि दिस लाइन इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू AB, तो क्या हो जाएगा, ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कोई भी जो है दो जो है एडसेंट, जैसे ये लाइन और ये लाइन है, एडसेंट लाइंस को हम इक्वल प्रूफ कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा कि रोम्बस है। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए जो है हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे जो जो थ्योरी यूज होगी या जो फार्मूला या थ्योरी जो यूज होगा, इसके बिहाइंड प्रिंसिपल जो यूज होगा वो क्या होगा, कॉमन टेंजेंट्स का जो है प्रिंसिपल यूज होगा। तो कॉमन टेंजेंट क्या होता है, दोनों टेंजेंट्स, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट जो है क्या है, दो टेंजेंट्स का कॉमन है, जैसे ये और ये। बी पॉइंट भी दो कॉमन टेंजेंट्स, जैसे ये और ये। सी पॉइंट भी दिस और दिस। ऐसा क्वेश्चन हमने लगाया भी है, राइट। तो हमें पहले टेंजेंट जो हो रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को नाम दे देना है। तो जैसे ए बी जो है वो टेंजेंट है, इसको मान लिया हमने, इसको हमने मान लिया P पॉइंट। BC टेंजेंट है, इसको मान लिया हमने Q पॉइंट। CD टेंजेंट है, वो मान लिया मैंने R पॉइंट। ऐसे ही DA टेंजेंट है, मान लिया ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है क्या मान लिया, S मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है प्रूव करना है कि एडिशन साइड इक्वल प्रूव करना है। तो एडिशन साइड जैसे मैंने मान लिया, एडिशन साइड क्या है, एडिशन साइड जैसे AB, ठीक है। एडिशन साइड AB और BC है, तो इसमें AB में क्या होगा, AP आएगा और BP आएगा। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा A पॉइंट का टॉम टेंजेंट क्या है, AP और AS, इसको हमें बराबर लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, इन इन ABCD इन पैरेललोग्राम इन ABCD क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम ABCD, हम क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू PB। PA इज इक्वल टू क्या है, PB लिख देंगे। PA इज इक्वल टू क्या है, PB लिख देंगे। नेक्स्ट जो है हम क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं, नो PA इज इक्वल टू PB नहीं बच्चों, PA इज इक्वल टू AS, इसको सही से लिख दें। AP इज इक्वल टू AS ऐसे लिखेंगे, AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि A पॉइंट क्या है, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट एट A, ये लिख देंगे। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू AS हमने लिखा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हमें देखिए AP इज इक्वल टू AS हमने लिखा है, अब हमें AB लिखना है तो BP इज इक्वल टू BQ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, BP इज इक्वल टू BQ। ये क्या है, कॉमन, ये भी वही टेंजेंट एट B। ऐसे ही हम आगे लिखेंगे, BP इज इक्वल टू BQ लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, BQ इज इक्वल टू BQ लिखने के बाद नेक्स्ट बच्चों क्या लिखेंगे, अब C पॉइंट पे देखेंगे तो CR इज इक्वल टू CQ। क्या लिखेंगे, CR इज इक्वल टू CQ। ये क्या है, ये भी कॉमन है एट C। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या लिखेंगे, D पॉइंट का लिखेंगे। तो D पॉइंट का लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS। क्या लिखेंगे, DR इज इक्वल टू DS। ये भी क्या है, कॉमन पॉइंट, कॉमन टेंजेंट एट D पॉइंट। अब जो है हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो एडिंग
एडिंग LHS एंड RHS, हमें क्या मिल जाएगा। अब जो है हम इसको ध्यान से देखें तो AP प्लस BP क्या लिखेंगे, AP प्लस BP और आगे CR प्लस DR, CR प्लस CR प्लस DR इक्वल टू क्या लिखेंगे, CQ। देखिए AS प्लस BQ, पहले ऐसे ही लिख देंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये लिख देंगे। ठीक है, अगर ये आपस में इक्वल है तो उनका सम भी जो है क्या होगा, लेफ्ट हैंड का सम राइट हैंड सम के भी इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा जो है एक ग्रुप बना लेंगे, जैसे AP प्लस BP हमें दिख रहा है, AP प्लस BP AB हो जाएगा, CR प्लस DR हमें दिख जाएगा CD है ये, राइट। इसमें देखें AS प्लस BQ, AS प्लस BQ इधर है, ये नहीं बन रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे, AS को DS के साथ लिखेंगे, AS प्लस DS ये हम लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही BQ प्लस CQ एक साथ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो AP प्लस BP, AP प्लस BP इसको एक साथ लिख लिया, CR प्लस DR इसको एक साथ लिख लिया। देखिए AS प्लस DS इसको हम एक साथ लिख लेंगे, AS प्लस DS, और ऐसे BQ प्लस CQ को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद देखिए AP प्लस BP, AP प्लस BP ध्यान से देखिए, AP प्लस BP ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, AB के बराबर, इसको हम लिख लेंगे AB प्लस CR प्लस DR क्या लिख लेंगे, CR प्लस DR क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, प्लस BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना हम लोग जो है छोटा करके लिख लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, इसमें हमें ये पता है कि जो है पैरेललोग्राम है तो AB CD के बराबर है, AB क्या है, CD के बराबर है। तो यहाँ पे AB CD के बराबर है, तो हम इसको CD की जगह क्या लिख लेंगे, AB प्लस CD जो है, AB इज इक्वल टू CD, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे AB लिख लेंगे। ऐसे ही जो है, ऐसे ही हमारा क्या है, ऐसे ही BC जो है वो किसके, AD के बराबर है, BC AD के बराबर, तो AD की जगह क्या लिख लेंगे, BC। क्यों लिखेंगे, क्योंकि AB is equal to CD and BC is equal to AD of parallelogram। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2AB is equal to 2BC, यहाँ पे AB is equal to क्या लिख सकते हैं, 2BC अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। AB is equal to क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, AB is equal to BC, तो AB is equal to BC आ गया, AB is equal to क्या आ गया, BC आ गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब AB is equal to BC है और AB is equal to CD भी है और BC is equal to AD भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, और ये जो है जब चारों साइड्स इक्वल हो गए किसी पैरेललोग्राम के, तो क्या होगा, हेंस वी कैन से दैट ABCD, इसलिए ABCD इज ए रॉम्बस। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम पहले ही दिया था, जस्ट हमें इन चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देना था, और इसलिए क्या हो गया, रॉम्बस हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक आपको जो है लिखना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और जो एक्सरसाइज है वो 10.2 है, सर्कल्स। आइए देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब एक ट्रायंगल जो है बनाया जा रहा है, जो एक सर्किल को क्या कर रहा है, एक सर्किल से सर्कमस्क्राइब हो रहा है, मतलब सर्किल जो है उस ट्रायंगल के अंदर है, राइट। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्किल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू विच, BD और DC सेगमेंट है, BD क्या है, BD ये है और DC ये सेगमेंट, into which BC is divided by the point of contact। BC क्या है, point of contact, BC is divided by the point of contact D, are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब BC जो है वो डिवाइड हो रहा है D पॉइंट के द्वारा, जिससे BD जो है कितना है 8 सेंटीमीटर और CD कितना है 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है यहाँ पे। रेस्पेक्टिवली फाइंड दी साइड्स AB AC, हमें क्या कैलकुलेट करना है, AB और AC की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो है कुछ पॉइंट्स के नाम भी रखने पड़ेंगे। हमें जो कुछ पॉइंट्स हैं सर्किल पे
उसके नाम भी रखने पड़ेंगे, जैसे जो है ये पॉइंट्स क्या है, जैसे ए बी सी डी, ये क्या है ई, और इसको हम क्या रख देंगे एफ, इस पॉइंट को एफ और इसको ई हम रख देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, अब जो है हम जो है क्या करेंगे इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें तो ए से जो है क्या है, ए एफ क्या है टेंजेंट है, ए ई भी क्या है टेंजेंट है। ऐसे ही सी पॉइंट से डी सी डी एक टेंजेंट है और सी एफ भी एक टेंजेंट है। ऐसे बी पॉइंट से बी ई टेंजेंट है और बी डी टेंजेंट है। तो हमें पता है कि जो है दो टेंजेंट्स किसी एक पॉइंट से अगर हम डाल देंगे, जैसे बी से एक पॉइंट है और इससे दो टेंजेंट बी डी और बी ई डाल रहे हैं, तो बी डी और बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही सी डी और सी एफ आपस में इक्वल होंगे, और जो है ए ई और ए एफ भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम पहला कंडीशन क्या लिखेंगे इसमें, सी एफ इज इक्वल टू, देखिए सी एफ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, सी एफ इज इक्वल टू सी डी, सी एफ इज इक्वल टू सी डी लिख देंगे। और ये वैल्यू कितनी है, सी एफ और सी डी में, सी डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, ये हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बीई इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू बी डी, और ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे जो है ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ए ई इज इक्वल टू ए एफ, और ये वैल्यू हमें दी नहीं गई है तो हमने इसको मान लिया एक्स, इसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एक्स लेने के बाद अब जो है हम देखेंगे कि ए बी जो है इसकी वैल्यू कितना है, ए बी सारे साइड्स की वैल्यू अगर हम देखें तो ए बी इजकल टू क्या है, ए बी है ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस बी ई, और ए ई कितना है एक्स और बी कितना है 8, एक्स प्लस 8। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि जो है सी ए की वैल्यू लिख सकते हैं, सी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, या ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा सी एफ प्लस सी एफ प्लस क्या हो जाएगा ए एफ, सी एफ प्लस एफ ए या ए एफ, और ये कितना है, सी एफ कितना दिया है, सी एफ 6 दिया है, और जो है ए एफ कितना दिया है, एक्स दिया है, ए ई और ए एफ बराबर है कितना है, एक्स, ये हमने लिख लिया। ऐसे ही ये जो तीसरा साइड है बी सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से हमने तीनों साइड्स का लेंथ जो है ट्रायंगल का लिख लिया, लेकिन इसमें एक चीज अननोन है, क्या है, एक्स। हमें इसी एक्स को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम आसानी से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें ये पता है, हम कुछ चीज़ों को, हमें तीनों साइड्स की वैल्यू जो है इस तरीके से दी गई है, राइट। अब हम इसका एरिया अगर निकाल लें तो जो है हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें जो है एस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, पैरीमीटर जो है, पैरीमीटर आपने पढ़ा है कि जो है पैरीमीटर होता है 2s, 2s इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड का लेंथ का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी कितना है, ए बी है एक्स प्लस 8 प्लस बी सी कितना है 14, और सी ए कितना है एक्स प्लस 6 या 6 प्लस एक्स, ठीक है। ये 2s की वैल्यू है, और जो है यहाँ पे 2s की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस ये कितना होगा 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा x प्लस 14 और 2s, s इजिकल टू क्या होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 14, ये आ गया, x प्लस 14 आ गया। अब जो है इसको हमने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी पैरामीटर की मदद से एरिया कैलकुलेट करेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया, फॉर एरिया फाइंडिंग, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो एरिया जो है ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल स्क्वायर रूट एस, एस की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 14, एस माइनस ए क्या है ए बी, एस माइनस ए बी तो कितना है एक्स प्लस 14 माइनस ए बी कितना है, ए बी है एक्स प्लस 8। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये s माइनस ए हो गया, x माइनस एस माइनस बी, एस की वैल्यू क्या है x प्लस 14, एक्स प्लस 14, और बी की वैल्यू क्या है बी सी कितना है 14, तो ये क्या लिख देंगे माइनस 14, ठीक है। और फिर क्या होगा s माइनस सी, एस कितना है x प्लस 14 माइनस सी
ये क्या है 6 प्लस एक्स या x प्लस 6, तो क्या लिखेंगे x प्लस 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट x प्लस 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14 ये कट जाएगा, केवल x बचेगा, x माइनस 0, और यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, राइट। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई x, ये हो गया, और यहाँ पे भी x और x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कितना 14 माइनस एक्स क्या 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा ये देखते हैं, ये कितना है 8 6 जा 48 होता है। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो, या इसको एज इट इज ही रखें तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48 x और x प्लस 14, ये हो गया एरिया, ठीक है। इसको सेकंड रख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमें एरिया जो है, ये तो हमने हीरोज फार्मूला लगा के निकाला है, नेक्स्ट एरिया हम और भी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से एरिया हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ऐसे ही एरिया और भी तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे देखिए ध्यान से, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, राइट। और फिर जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो हम जो है क्या पाएंगे कि हमें जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, सॉरी ये ट्रायंगल मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल, इन तीनों का एरिया सम कर देंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, हमें जो है एक और एरिया मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और जो है सही कर लें, कैसे, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एरिया दूसरे तरीके से फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो है हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे और एक ऐसे। अब देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ध्यान से देखें, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल कांग्रुएंट है, ऐसे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये आपस में क्या है, ये भी आपस में क्या है कांग्रुएंट है, ये भी आपस में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है। और ऐसे ही जो तीसरा पार्ट इसमें है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये भी क्या है कांग्रुएंट है, मतलब दोनों का जो है एरिया जो है क्या होगा, इन दोनों का एरिया सेम होगा, तो इस पूरे का एरिया हम लिख सकते हैं 2 एरिया इनटू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ऐसे यहाँ पे भी 90 डिग्री, ऐसे ही जो है यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया, नेक्स्ट जो है लिखेंगे एरिया ऑफ ABC इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ट्वाइस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF, क्योंकि हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, तो AOF का जो एरिया होगा उसको हम डबल कर देंगे, तो 2 टाइम्स यहाँ ब्रैकेट लगा दें, एरिया ऑफ AOF ट्रायंगल AOF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF के बजाय अब हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे लिख सकते हैं COD, इसका है COD प्लस एरिया ऑफ COD हो गया, नेक्स्ट एरिया ऑफ हम क्या लिख सकते हैं DOB, क्या लिख सकते हैं DOB, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है DOB का एरिया दूना कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, राइट, सॉरी ये पूरा एरिया आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इन DOB को डबल कर देंगे तो एरिया का डबल कर देंगे, देखिए डबल किया गया ब्रैकेट के बाहर, तो इस पूरे का एरिया हो गया। ऐसे ही इस COD का जो है डबल कर देंगे तो हमें इस पूरे का एरिया मिल जाएगा, COD को हमने डबल किया। ऐसे ही हम AOF जो है इसका एरिया जो है, ये छोटा सा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया बराबर है, तो इसका एरिया डबल कर देंगे तो इस पूरे का एरिया हमें मिल जाएगा, तो वही हमने किया है, ठीक है। अब AOF का एरिया हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं AOF का जो एरिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है,
ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये रेडियस और टेंजेंट, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कितना है, ये रेडियस है, और रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया है सर्कल का 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं ट्वाइस, यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू ओ एफ प्लस ए एफ, सॉरी ओ एफ इंटू ए एफ, ओ एफ कितना है, ओ एफ कितना है 4 इंटू ए एफ कितना है, ए एफ को हमने लिया है कितना, ए एफ को कितना माना है 6x माना है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, राइट। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल 4 सेंटीमीटर, और ए एफ क्या है परपेंडिकुलर, और ये कितना है हाइट जो है परपेंडिकुलर या हाइट की बात करें तो ये कितना है x है, तो यहाँ पे ये लिख दिया, प्लस एरिया ऑफ सीओडी, सीओडी की बात करें तो सीओडी हमारा क्या है, सीओडी ये वाला है ट्रायंगल, अब इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ लिख देंगे, बेस बेस है सी डी कितना दिया है 6 इंटू हाइट, हाइट कितना दिया 4, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है 4, प्लस इसका एरिया लिखेंगे डीओबी, डीओबी क्या है ये है, राइट। इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये बी डी दिया है कितना 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है ये भी रेडियस है 4, राइट, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट आउट करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 जो है नीचे हम बाहर निकाल लें तो 2/2 कर देंगे, ये क्या होगा 4x प्लस 6 4 जा 24 प्लस 8 4 जा 32, ये जो है कट जाएगा और ये आंसर कितना आ जाएगा 4x प्लस 4 2 6 4 2 6 और 3 2 5 56, ये आ गया एरिया, एरिया ऑफ ABC। अब ये जो है थर्ड और सेकंड दोनों इक्वल हैं, दोनों एरिया है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 48 x प्लस 14 इक्वल टू, तीसरे में ये एरिया है ना, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, सेकंड इज इक्वल टू थर्ड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 40x, अब ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 50x, 4x प्लस 56, राइट। अब इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x x प्लस 14 इक्वल टू 4x का स्क्वायर इसको कर देंगे तो क्या होगा 16x स्क्वायर, या यहाँ से देखो ध्यान से इसको स्क्वायर करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे 4 तो क्या होगा x प्लस 14, राइट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से दोनों तरफ x प्लस 14 है, x प्लस 14 को हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से x प्लस 14 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से ध्यान दें यहाँ पे जो है इसको हम ध्यान दें 48 x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 x प्लस 14, ये आ जाएगा 16 से कट करें 16 1 जा 16 16 3 जा 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, x प्लस 14 यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 3x माइनस एक्स इज 14, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 14, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा 14/2, ये कितना हो जाएगा 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, x इक्वल टू 7 आ गया, मतलब x है क्या, x ये है और ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट जो करना था वो क्या करना था AB और AC, तो AB और AC अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू AE प्लस BE, AE प्लस BE है, BE की वैल्यू हमें दी है 8 सेंटीमीटर और ये कितना आया है AE की वैल्यू कितनी आई है 7, तो क्या लिखेंगे 8 प्लस 7 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम AC भी लिख सकते हैं, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू AF प्लस CF, ये क्या हो जाएगा AF प्लस CF, और AF की वैल्यू कितनी आई है, AF की वैल्यू देखिए 7 आई है, 7 प्लस CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू आपको 6 के बराबर है, ये दिया है CF की वैल्यू 6, तो 6 रख देंगे तो कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो AB कितना आ गया, AB हमारा जो है आ गया 15, AB जो है 15 और AC कितना आ गया
13 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो है सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन जो है बहुत ही सिंपल है। हमने कांगुरेंट की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल कांगुरेंट है, ये दोनों कांगुरेंट है, ये कांगुरेंट है। इस प्रॉपर्टी को ऐड करते हुए हमने एक एरिया यहाँ से निकाला और एक एरिया हमें तीनों साइड्स जो है पता है, लेकिन उसमें एक वेरिएबल है एक्स, उससे जो है ह्यूरोन्स फार्मूला से जो है यूज करते हुए हमने लगाया। इस तरीके से ए बी और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक जो है टाइप से फिगर हमने ड्रॉ किया जिसके अंदर हमें क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। एक क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो इसको हमें करना पड़ेगा चलिए इस तरीके से एक हमने ए बी सी डी, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल के लिए इस तरीके से बना लेते हैं। टच करता हुआ, साइड को टच करता हुआ हमें बनाना है। ये हमने सर्कल बना लिया है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसका सेंटर क्या है, ओ है। अब हमें जो है कुछ पॉइंट्स के नाम रखने पड़ेंगे। जैसे ए बी के बीच जो है टच करता हुआ एक पॉइंट है सर्कल को, इसको हमने क्या लिख लिया, पी। इसको हमने क्या लिख लिया, पी। इसको लिख लिया क्यू, इसको लिख लिया आर, और इसको, इस पॉइंट को क्या लिख लिया, एस। इस टाइप से अब देखें ध्यान से, तो हम देख सकते हैं कि ए पी और ए एस क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल पे। ऐसे ही डी एस और डी आर भी टेंजेंट है। ऐसे ही सी क्यू और सी आर भी टेंजेंट है। और बी पी प्लस बी पी एंड बी क्यू भी क्या है, टेंजेंट्स है। हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, ये देखते हैं कि जो है अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ये अपोजिट साइड से, ऐसे ही ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटर के। अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है कि जैसे एक साइड ले लें ए बी, ठीक है, तो इस टाइप से ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे दिस एंगल, ऐसे ही अपोजिट साइड ये है, ये जो एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है, हमें 180 प्रूव करना है। ऐसे ही यहाँ पे देखें, ये और ये एंगल का सम क्या है, 180 प्रूव करना है हमें ये प्रूव। ठीक, तो टू प्रूव हम पहले देख लेंगे कि क्या प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180, एंड दूसरा क्या है, ए ओ बी और सी ओ डी इज इक्वल टू 180, एंड ए ओ डी एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये अगर हमने प्रूव कर लिया तो हम कह देंगे कि हाँ जो है, ये जो है क्या है, ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे प्रूव हो। इसमें हमने जो है एंगल्स को नंबरिंग कर दिया है। एंगल को नंबरिंग कर दिया कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने सारे नंबरिंग कर दिया है। अब इन सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। और यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखें कि एंगल 1 जो है 8 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। ऐसे ही 1 8 के बराबर, ऐसे ही 2 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। ऐसे ही 4 और 5 जो है बराबर होगा, 4 और 5 बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। ऐसे ही ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे तो 6 और 7 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 6 और 7 भी हमने बराबर कर दिया। अब इन सारे एंगल्स का सम हम क्या लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। अब हम थोड़ा ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग करेंगे कैसे, जैसे एंगल 1 और 2 एक साथ देखेंगे तो क्या होगा, ये 1 एंगल और एंगल 8, 1 और 8 की बात करें तो 1 और 8 की बात करें तो जो है क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम है, सिमिलर है। दोनों की वैल्यू 1 और 8 की सेम है, तो हमने इसको लिख लिया 2 टाइम्स एंगल 1। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 3 की बात करें, एंगल 3 दोनों इक्वल है तो आपस में हमने क्या लिख लिया, 2 एंगल 2, राइट।
2 टाइम्स एंगल 2। ऐसे ही हमने 4 और 5 को क्या लिख लिया, 2 एंगल 5। ऐसे ही एंगल 6 और 7 को 2 एंगल 6 लिख लिया, राइट, और ये पहले ही लिख लिया था। ये इज इक्वल टू 360 है। अब हम क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इन सब में, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। अब ये जो है 2 कॉमन लेके हम इसको इधर लिख लेंगे, बाई 2 कर लेंगे तो 180 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एंगल AOB बन जाएगा। ये O पॉइंट है, AOB हो जाएगा, तो हमने वही लिखा है AOB। प्लस एंगल 5 और 6, 5 और 6 मिलके क्या बन जाएगा, 5 और 6 हम देखें तो क्या होगा, COD, क्या बन जाएगा, COD, एंगल COD, और ये बराबर क्या हो गया, 180। और हमें जो है क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू क्या है, 180, ये प्रूव करना था, तभी ये स्टेटमेंट सही माना जाए, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल COB BOC, और एंगल जो है AOD को भी ऐसे सिमिलरली हम जो है प्रूव कर सकते हैं। इनका समेशन क्या हो जाएगा, 180। इसीलिए क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, राइट। ये हमने पहला स्टेटमेंट जो है ये प्रूव किया है। अब हमें अगर ये प्रूव करना है AOD और BOC इज इक्वल टू 180, तो AOD कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है AOD। अब इसमें कौन कौन सा एंगल, 7 और 8 आ रहा है, तो इन सारे एंगल्स को हम ग्रुप करके इस तरह से लिखेंगे। कैसे, पहले हम लिखेंगे एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये हो गया, ये दोनों एक साथ लिख लेंगे। देखिए ग्रुप हमें बनाना होगा, जैसे एंगल 7 और 8 का हमने ग्रुप बना लिया, तो ये लिख लिया, प्लस 7 8 का बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद 7 8 हो गया, ठीक है, 7 और 8 हो गया, राइट। उसके बाद हमें जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7 और 8, 7 की वैल्यू किसके बराबर है, √6 की बराबर है, तो ये और ये जो है 7 और 6 और 1, ये जो है एक साथ लिखेंगे, ये और ये, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 7 प्लस 8, ये हो गया, प्लस ऐसे ही 2 टाइम्स लिखेंगे, क्या 2 टाइम्स लिखेंगे 3 और 4, तो 3 और 4 जो है, 3 और 4 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहा है, तो एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4, और एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हमने लिख लिया। अब 3 4 जो है ध्यान से देखें, तो 3 और एंगल 4 जो 5 है और 2 है, 5 और 2 जो है वो भी आ रहा था, उसको हमने भी यहाँ पे लिख लिया, इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स किया है। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें तो क्या हम लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2, ये हमने लिखा है 2 टाइम्स दिस। ऐसे इसको हम अगर थोड़ा एक्सपेंड कर लें तो क्या होगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6, ये हमने लिखा है, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स देखिए पूरा काउंट हो गए। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 7 प्लस 8 प्लस 2 एंगल √3 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हम लिख लेंगे 360। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एंगल 7 और 8 को, एंगल 7 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो क्या होगा, एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8, ठीक है, प्लस, सॉरी इसको प्लस ही रखें, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360। अब यहाँ से हम देखें ध्यान से, इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360/2, ये कितना हो जाएगा, 180। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, एंगल 7 प्लस एंगल 8, 7 और 8 क्या होगा, एंगल AOD, क्या लिख लेंगे, एंगल AOD प्लस 3 और 4, 3 और 4 को एक साथ देखें तो क्या होगा, BOC, क्या होगा, प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। और यही प्रूव करना था, ये सेकंड प्रूफ हो गया, और ये क्या है, ये फर्स्ट वाला हमने प्रूव कर लिया, राइट। तो ये फर्स्ट प्रूफ और ये सेकंड प्रूफ हमने ये दोनों कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन जो है बच्चों सॉल्व होता है, और आई थिंक आपको सोल्यूशन इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सारा इस क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व मिल गया होगा, आई थिंक आपको समझ में ही आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।